हेलो एवरीवन, वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 13 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन जुलाई 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सिफाली शरण, राजेश मल्होत्रा, धीरेन्द्र ओझा या फिर मनीष देसाई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में पीआईबी के नए डीजी नियुक्त किए गए हैं धीरेन्द्र ओझा। आप यहाँ देख सकते हैं, धीरेन्द्र ओझा has been appointed as the Director General of the Press Information Bureau and he is a senior officer of Indian Information Service. So Mr. Oja will replace Sefali Sharan, who has been appointed as DG of the Publications Division. पीआईबी की बात करें तो ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स. The Publications Division headed by Sefali Sharan focuses on publishing various government publications and materials. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India will host the 5G, 6G and Emerging Technologies Hackathon in September this year alongside the WTSA 24 Outreach Session. So what is the full form of WTSA? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत इस साल सितंबर में WTSA 24 आउटरीच सत्र के साथ 5G, 6G और उभरती प्रौद्योगिकियों हैकाथन की मेजबानी करेगा। आपको बताना है कि WTSA का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, वर्ल्ड टेक्निकल सिंपोजियम एंड असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली या फिर वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो WTSA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। आप यहाँ देख सकते हैं, सो WTSA stands for World Telecommunication Standardization Assembly and it is an event organized by the International Telecommunication Union. So the assembly aims to set global standards for telecommunication and ICT, and the event is significant for developing future communication technologies including 5G and 6G. So India will host the 5G, 6G and Emerging Technologies Hackathon in September alongside the WTSA 24 Outreach Session. So the hackathon will focus on exploring and advancing next generation telecom technologies. And the event will attract participants from industry, academia and startups, fostering innovation in telecommunications. And a 30-hour event will be held in dedicated 5G labs in Delhi, Hyderabad and Bengaluru, providing a dynamic environment for collaboration. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। City is ranked as the most expensive global city for expats in Mercer's Cost of Living City Ranking 2024. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में किस शहर को प्रवासियों के लिए सबसे महंगे वैश्विक शहर के रूप में स्थान दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, हांगकांग या फिर सिंगापुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार जो विश्व का सबसे महंगा शहर है वो है हांगकांग। आप यहाँ देख सकते हैं, मर्सर्स कॉस्ट ऑफ
cost of living city rankings show that Hong Kong, Singapore, and Zurich are the world's most expensive places for expats in 2024. So Mercer evaluated 226 cities globally, basing its findings on the cost of over 200 items ranging from housing and transport to food and entertainment. सो वर्ल्ड की जो टॉप 5 एक्सपेंसिव सिटीज हैं उनमें है हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और बेसल। इसके साथ ही विश्व की लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर है अबूजा, जो कि नाइजीरिया में है। लागोस सेकेंड प्लेस पर है। थर्ड प्लेस पर इस्लामाबाद, फोर्थ बिस्किक और फिफ्थ प्लेस पर है कराची। भारत की बात करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज रैंकिंग में जो दिल्ली की रैंकिंग है वो है 165th, बेंगलुरु है 195th और मुंबई का स्थान है इसमें 136। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will lead India's 28-member squad in 2024 Paris Olympics? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं अविनाश चावले, तेजिंदर पाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा या फिर ज्योति यारुजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में भारत की जो टीम है उसका नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं नीरज चोपड़ा विल लीड इंडियाज 28 मेंबर एथलेटिक्स स्क्वाड एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। और इसकी डेट्स की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं फ्रॉम अगस्त 1 to 11 एट स्टेड डे फ्रांस। और टीम कंपोजिशन की बात करें तो द स्क्वाड इंक्लूड्स 17 men and 11 women featuring prominent athletes like javelin thrower Neeraj Chopra and shot putter Tajinder Singh Toor। न्यूकमर्स की बात करें तो ज्योति यारोजी will be the first Indian 100-meter hurdler to compete in the Olympics alongside surprises like high jumper Sarvesh Anil कुशारे and shot putter आभा काथुआ। सो ये न्यू कमर्स हैं जो इस वर्ष के पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय विच ईयर इज इसरो प्लानिंग टू हैव द इंडियन स्पेस स्टेशन रेडी? आपसे पूछा जा रहा है इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 या फिर 2028। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसरो जो अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है उसका जो पहला फेज है वो ऐसा माना जा रहा है कि 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सो इंडिया प्लान्स टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035 with the first phase expected to be completed by 2028. And ISRO is currently designing the space station with the detailed engineering completed for launch by 2028 using the LVM-3 rocket. So the space station's early phase will focus on robotics activities to build operational capability and confidence. And while focusing on independent space activities, India remains open to collaboration with the other countries on joint missions and space station efforts. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been selected for the Dr. C. Narayanan Reddy National Literary Award? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए हाल ही में किन्हें चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं पेरुमल मुरुगन, शिवशंकरी, जयकांतन या फिर बामा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी। सो ये चुना गया है शिव शंकरी को, आप यहाँ देख सकते हैं। So the award will be presented to Shiv Shankari during Dr. C. Narayan Reddy's 93rd birth anniversary celebration at the Ravindra Bharati in Hyderabad on 29th of July. And the event will have the Chief Minister A. Revant Reddy as the chief guest with the Minister for Culture Jupali Krishna Rao. शिव शंकरी की बात करें तो she is a prolific writer with a 36 novel, 49 mini novels, 150 stories, 15 travel logs, 7 volumes of essays, 4 research papers, and 2 biographies for her credit. And she has previously been awarded the prestigious Saraswati Samman Award. और डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड की बात करें तो ये प्रेजेंट किया जाता है सुशीला नारायण रेड्डी ट्रस्ट के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपनी डेवलप्ड द इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर इन कोलैबोरेशन विद द डीआरडीओ। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस कंपनी ने डीआरडीओ के साथ सहयोग से स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहां पर आपको बताना है कि डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी लाइट टैंक जो जोरावर है उसका विकास किस कंपनी ने किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये किया है लार्सन एंड टुब्रो ने। आप यहाँ देख सकते हैं। So the indigenous light tank Joravar was developed jointly by the Defense Research and Development Organization and Larsen and Toubro. So the tank is currently powered by a Cummins engine with a project underway to develop a new engine domestically. It is designed to operate in extreme weather and high altitude conditions with a minimum logistics support. And the tank will be subjected to various trials over the next 6 months, including tests in summer, winter, and high altitude environments. And the development of Joravar was expected to meet the Indian Army's needs for a lightweight, agile tank that can be deployed at high altitudes. तो आप ध्यान रखेंगे जोरावर जो इंडिजिनस लाइट बैटल टैंक है इसको डेवलप किया गया है लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा और ये कोलैबोरेशन रहा है डीआरडीओ और एलएनटी का। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।